हेलो गाइस, तो आइए हम लोग जो आपका रतनवीर स्प्रिंग है, सॉरी फ्रंटियर स्प्रिंग है, उसके बारे में हम लोग आज इसका एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तो एनालिसिस होगी आपकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम लोग। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस होगा और लास्ट में जो होगा वो बिजनेस मॉडल एनालिसिस होगा कि कंपनी का स्ट्रेटजी क्या है, कंपनी जो है सो कैसे काम कर रही है। इस पे हम लोग बात करेंगे और कितना दिन टिकेगी इन सारे चीज़ों पे। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस पे चलेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में अगर आप देखिएगा तो सिंपल से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। फ्रंटियर स्प्रिंग का हमारा चार्ट ये है और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि करंट प्राइस जो चल रहा है, मार्केट प्राइस जो है सो 21 से 25 रुपया है। ध्यान रखिएगा 21 से 25 रुपया होगा और इसके जगह पे अगर हम पी देखते हैं तो 46 का है। तो अब यहाँ पे देखिए और मार्केट कैप है आपको 836 रुपया। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मार्केट कैप से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, क्योंकि 2000 का मार्केट कैप वाले की 1720 रुपये प्राइस चल रहा है और यहाँ पे देखिए 500 वाले के 422 चल रहा है और 836 वाले के 2125 चल रहा है और यहाँ पे 956 वाले के 1237 चल रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? यह शो कर रहा है कि करंट जो मार्केट कैपिटल है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कितना भी प्राइस इन्फ्लेट कर सकता है, सिंपल सी बात है। अब इंटरप्राइजेज वैल्यू की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक मिनट इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेने दो, बहुत हर बार नाटक करता है। चलो, तो इंटरप्राइजेज वैल्यू की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो इंटरप्राइजेज वैल्यू में यहाँ पे क्या है, ये 839.55 है, 836 है। मतलब इस कंपनी पे कुछ ना कुछ कर्जा हो गया थोड़ा मोड़ा। तो कर्जा देख लेते हैं तो आपको फ्री कैश 2 करोड़ का है और डेप्ट 4 करोड़ का है। तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ एडवांस है, तो इसमें 2.5 करोड़ ऐड कीजिएगा तो 839.55 एग्जैक्ट आ गया प्राइस। और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर 0.39 है और पीई 46 है जो कि 20 होना चाहिए, बट ठीक है। पीवी जो है सो 8.69 है जो कि ठीक है। ये भी फेस वैल्यू 10-10 का है, कोई बात नहीं है। फ्री कैश इनके पास में 2 करोड़ है। फ्री कैश का मतलब सारा कुछ खर्चा देने के बाद में कंपनी के पास पैसा बचा है जिसे कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। डेप्ट जो है सो 4.62 करोड़ का है। तो ये फ्री कैश और डेप्ट के बीच में अगर आप देखिएगा तो डेप्ट ज्यादा है या फ्री कैश कम है, तो कंपनी कहीं ना कहीं जो फ्री कैश दिखा रही है वो इसी डेप्ट को एडजस्ट करने के यहाँ दिखा रही है, यही डेप्ट को यहाँ दिखा रही है। ये भी आप मान के चलिएगा, क्योंकि कंपनी के पास अगर ज्यादा पैसा होता तो डेप्ट को पार दी होती, लेकिन अगर डेप्ट को नहीं पार रही है इसका मतलब ये है कि वो फ्री कैश दिखा तो रही है पब्लिक के लिए कि भाई तुम हमारा शेयर खरीदो, लेकिन उसके पास फ्री कैश की कम है, या है तो वो कर्जा ही है जो फ्री कैश के रूप में दिख रहा है। ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर जो है 45.98 का है और 1 रुपया लगा के आप 45 रुपया कमाना चाहते हो, या 45 रुपया लगा के आप 1 रुपया कमाना चाहते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.2 का है और आरओसी मान लीजिए कंपनी ने कहीं और लगाया था तो वहां से जो आया है वो आरओसी हो गया। और प्रोमोटर का होल्डिंग 51 का है और पब्लिक के पास 48 का है। एफआईआई, डीआईआई और अदर यहाँ पे नदारद है। तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये शो कर रहा है कि एफआईआई की नजर में ये सब शेयर जो है सो बहुत अच्छे शेयर नहीं है, लेकिन रिटर्न के नजर से देखिएगा तो करंट प्राइस जो चल रहा है ये बहुत अच्छा यहाँ पे इन्फ्लेट किया है और एक बहुत सुंदर सा यहाँ पे आपको पैसा बना के इसने दिया है। तो अब हम लोग इसमें रेड फ्लैग लगाने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉब्लम है इस कंपनी में। तो इस कंपनी में डेप्ट से मुझे प्रॉब्लम है, तो डेप्ट में हमने रेड फ्लैग लगा दिया है। अच्छा, डेप्ट में हमने जो 4 करोड़ का डेप्ट है यहाँ पे हमने रेड फ्लैग तो लगा दिया। डेप्ट, अरे भाई क्या हो रहा है, ये लग गया डेप्ट। डेप्ट में हमने रेड फ्लैग लगाने के बाद में फ्री कैश भी 2 करोड़ है, लेकिन ये इसी से होगा तो इसको हम लोग ग्रीन फ्लैग नहीं लगाते हैं। और इसको हम थोड़ा सा प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कम से कम ना होना चाहिए, तो आपको 51% नहीं 60 से प्लस होना चाहिए। और सिर्फ रिटेलर है तो स्टॉक गिरेगा तो रिटेलर बेच के भागेगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे पी भी थोड़ा सा जो है सो आपको रेड जोन में तो नहीं है, लेकिन येलो जोन में हम मान के चलेंगे। और उसके बाद में आपको बाकी सब ठीक है, इंटरप्राइजेज वैल्यू ये सारा चीज ठीक है, क्योंकि ये जो प्राइस है इसी के आधार पर इंटरप्राइजेज वैल्यू निकलता है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कंपनी पे कर्जा कितना है, ईपीएस क्या है, और उसके बाद में बिजनेस मॉडल तो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसमें आगे बढ़ेंगे वो हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम लोग कहाँ पे, तो हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, बीएससी इंडिया पे जाएंगे और बीएससी पे हम लोग जा करके यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि आपको बीएससी, अरे भाई बीएससी इंडिया, हाँ तो बीएससी इंडिया थोड़ा खुलने में आपको टाइम लग रहा है। ये क्या खुल गया, कुछ और ही खुल गया, हमें ये नहीं चाहिए था। तो बीएसई
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE इंडिया जो है हमारे पास ये है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अगर हम वेबसाइट खोलते हैं और फ्रंटियर स्प्रिंग पे जाते हैं, FRONTIER, तो फ्रंटियर स्प्रिंग में अगर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे फाइनेंशियल में और रिजल्ट पे जाएंगे, तो रिजल्ट पे अगर आप देखते हैं तो ईयर और ईयर जो है सो अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें यहाँ पे, तो देखिए आपका 136 करोड़ 23-24 में है। और ये हमें एनुअल ट्रेंड्स में चाहिए है, तो एनुअल ट्रेंड्स में हमें जाना पड़े 107, 84, 77, 100 और 83, मतलब प्रॉफिट में वेरिएशन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। नेट प्रॉफिट में 7, 7, 7, 14 और 8 है। तो कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो कर्जा क्यों ले रही है, या तो कहीं और वो इन्वेस्ट कर रही है, बिजनेस मॉडल में कुछ चेंजेस कर रही है, इसलिए प्रॉफिटेबल होने के बाद भी कंपनी के पास 2-4 करोड़ का कर्जा है, वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी कहीं और भी खर्चा कर रही है। पीयर ग्रुप देख लेते हैं, इसका पीयर ग्रुप कौन कौन सा है। तो इसका पीयर ग्रुप में अगर आप देखिएगा तो हमारे पास एक तो फ्रंटियर के बोस हो गया, पुरवाल हो गया और बोलता कि वेलजान हो गया, ये तीन जो है सो पीयर ग्रुप है। तो बोस का आपको 34,000 प्राइस चल रहा है, पुरवाल का 66 रुपये चल रहा है और वेलजान का जो है सो 1608 रुपये चल रहा है और इसका जो है 2112 रुपये चल रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा बिजनेस मॉडल एनालिसिस पे जाते हैं, तो कंपनी करती क्या है। तो आपको मैं बता दूं, फ्रंटियर स्प्रिंग का मतलब ही यहाँ पे यह है कि बिजनेस मॉडल एनालिसिस में जब जाइएगा तो ये कंपनी सिंपल सा आपको क्या करती है कि यह कंपनी आपके स्प्रिंग बनाती है। किसके लिए स्प्रिंग बनाती है भाई, तो यह कंपनी स्प्रिंग बनाती है और इसके पास अच्छे अच्छे मतलब डीलर है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर है या कॉन्ट्रैक्ट है इसके पास, रेलवे के लिए स्प्रिंग बना रही है या 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर टाइप की स्प्रिंग बना रही है। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से यह एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग जो बन रहा है वो सारे कंपनियों में, सारे गाड़ियों में, हर एक जगह जो है सो स्प्रिंग का यूज होता है। मेट्रो से लेकर ट्रेन से लेकर बस सभी जगह यूज होता है सस्पेंशन के रूप में। इसलिए जो है सो यह एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है हमारे हिसाब से। अब हम लोग आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो हम लोगों ने जितना चीज देखा उसमें पीई को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सारा चीज को डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद हम प्राइस को देखेंगे, क्योंकि प्राइस जो है सो भाव भगवान छे। तो ये भाव क्या कहता है, क्या भगवान जो है सो उस भाव में दिख रहे हैं या शैतान दिख रहा है, वो चीजों को एक बार देखना पड़ेगा आपको, तो ही जाकर के आप जो है सो इसमें कुछ कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो प्राइस एक्शन को हमें रीड करना आना चाहिए। और प्राइस एक्शन अगर आप रीड कर रहे हैं तो आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे कि कंपनी एक बार गया, फिर बाउंस किया, फिर गया, फिर बाउंस किया, फिर गया, फिर बाउंस किया और अब की बार निकाल दिया। तो अब यहाँ से देखिएगा क्या चीज देखिएगा, तो कंपनी अगर ध्यान रखिएगा जो मैं अब चीज बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन या जो है सो प्राइस साइकिल क्या होता है, उसके लिए हमारा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा जा करके। देखिए प्राइस साइकिल एक बार गया नीचे आया, अगेन एक बार गया ये नीचे आया, अगेन एक बार गया ये नीचे आया, अगेन एक बार गया और ये नीचे आता है, या तो यहाँ से सीधे आ जाएगा नहीं तो यहाँ से बाउंस करके आएगा। तो अब यहाँ पे ये चीजें जो है आपको कहाँ पे लेना है, या बिजनेस साइकिल क्या कहता है या जो है सो प्राइस साइकिल क्या कहता है, अगर हम उस पे जाते हैं तो उस हिसाब से हमें जो यहाँ पे ये सौदा दिख रहा है वो महंगा दिख रहा है। इसलिए क्योंकि हमारी बाइंग जो बन रही है यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखिएगा तो बाइंग पहली ये बन रही है, दूसरी बाइंग कहाँ पे बनेगी हमारी, तो ये बनेगी, और तीसरी बाइंग कहाँ बनेगी, तो ये बनेगी। हमको याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत कम लोग बताएंगे। आप कभी भी इस जगह पे बाइंग करेंगे तो फंसेंगे, आप कभी भी देख लीजिए जाके मार्केट में इस जगह बाइंग करेंगे तो फंसेंगे, सॉरी। और आप कभी भी देख लीजिए इस जगह पे कोई बाई कर रहा है तो बेवकूफ है। हमारे हिसाब से हमें इस जगह पे बाइंग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो क्या आप बताइए मुझे कि आप कहाँ बाई करते, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते थे, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे था कि उस प्राइस एक्शन के साथ आप यहाँ बाई कर सकते थे। तीसरा था कि प्राइस एक्शन के साथ आप यहाँ बाई कर सकते थे। आपको मैं कहूँ कि तुम यहाँ बाई करो तो ये हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा या आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। यहाँ प्राइस जब एक बार इन्फ्लेट कर गया तो उसके बाद प्राइस सिकुड़ेगा और वहां आप घुसोगे तो आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पे जो बाइंग आएगी, देखिए अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बाइंग है वो लॉजिकल बाइंग है, यहाँ पे जो बाइंग है वो लॉजिकल बाइंग है, और यहाँ पे जो बाइंग है वो लॉजिकल बाइंग है। और यहाँ पे अगर कोई बाई कर रहा है तो इमोशनल बाई कर रहा है, वो प्राइस नहीं बाई कर रहा है, वो अपना दिमाग का फितूर बाई कर रहा है, उसके दिमाग में एक लोचा है, बीमारी है, वो बाई कर रहा है।
तो यहाँ बाइंग नहीं बनेगी हमारी। हमारी जब भी बाइंग बनेगी तो यहाँ बनेगी, इस हिसाब से हमारी यहाँ बाइंग नहीं बनेगी। क्लियर है बात? अब आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपका कल्याण होगा, और नहीं तो भगवान जाने आपका क्या होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार चीजें आपको बता रहा हूं मैं, अब मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। और तो भाई अब आपने बोल दिया कि यहाँ बाइंग नहीं, कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मैं चार्ट एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। जो प्राइस एक्शन का होता है, भाव भगवान छे, मैं वही बता रहा हूँ। जो नेचर का होता है प्राइस का, मैं वो बता रहा हूँ। जो प्रकृति का होता है प्राइस का, मैं वो बता रहा हूँ। मैं बाई और सेल का रिकमेंडेशन आपका 1 पैसे का नहीं दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको सारा इंडिकेटर को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, सारा आपको ड्राइंग को डिलीट कर दे रहा हूँ। भाई तो आप बताओ कि आप बाई कहाँ करा रहे हो मुझे, या हम बाई कहाँ करेंगे? आपका एक क्वेश्चन जायज बनेगा भाई कि मैं कहाँ बाई करूँ। तो आपके बाई करने का जो जगह होगा, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बाई करने का जो जगह होगा, जब भी अब यहाँ पे बात आती है कि फिबोनाची का यूज यहीं पे समझ में आता है कि कितने लोग फिबोनाची यूज करते हैं। जब आपके प्राइस इन्फ्लेट करके बहुत ऊपर चला जाता है तो उसके रेजिस्टेंस से फिबोनाची लगाना चाहिए, या नियरेस्ट प्राइस से फिबोनाची लगाना चाहिए। तो यहाँ से आप फिबोनाची लगाइए इस हाई प्राइस तक का, तो इसका बाइंग यही बनेगा। अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बाई सेल का रिकमेंडेशन तो 1 पैसे का नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूँ लाख टके का बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो जय जय सिया राम, नहीं आता है तो भी जय जय सिया राम। और आपको 1200 रुपया पे कम से कम कोई चीज, मान लो कि कोई 10 रुपए का चीज 20 रुपए पे चला गया, तो 20 रुपए से 30 रुपए जाने की संभावना भी है और नहीं भी है। लेकिन 20 रुपए की चीज 10 रुपए पे आएगा तो 10 से 20 पे जाने की संभावना 80 से 90% है, और गिरने की संभावना कम है। तो इसलिए आपकी बाइंग यही बनेगी। आपको 1200 रुपये 1100 रुपये पे आएगा तो बाई कीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। और आपको बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल हमने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, तो बिजनेस मॉडल एनालिसिस बेस्ट है। पहला चीज है कि बिजनेस मॉडल एनालिसिस बेस्ट है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है इसका। दूसरा चीज है कि फंडामेंटल में पी इन्फ्लेट किया है। फंडामेंटल में पी इसलिए इन्फ्लेट किया है क्योंकि ये प्राइस इन्फ्लेट कर गया है। तो प्राइस इन्फ्लेट करेगा तो पी इन्फ्लेट करेगा। जब प्राइस नीचे आएगा तो पी भी नीचे आएगा, और वहां आप बाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी भी ऊपर जाके बाई नहीं करते हैं, नीचे ही बाई करते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।